एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में डॉक्टर स्नेहा नाम की एक दयालु और मेहनती डॉक्टर रहती थी। स्नेहा अपने काम में इतनी माहिर थी कि सभी गांव वाले उन्हें जादूगर मानते थे। उनके पास हर बीमारी का इलाज था और वे हमेशा मुस्कुराते हुए अपने मरीजों का इलाज करती थी। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार और कमजोरी महसूस कर रहे थे। गांव के प्रधान ने तुरंत डॉक्टर स्नेहा को बुलाया। डॉक्टर स्नेहा ने बिना देर किए अपने औजार और दवाइयों का बैग उठाया और गांव के बीचों बीच अपनी छोटी सी क्लिनिक में पहुंच गई। डॉक्टर स्नेहा ने हर मरीज को ध्यान से देखा और उन्हें दवाइयां दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, आप सभी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और खूब सारा पानी पीना होगा। ये बीमारी गंदगी से फैल रही है। गांव वाले स्नेहा की बात ध्यान से सुनते और उनके निर्देशों का पालन करते। एक दिन डॉक्टर स्नेहा को पता चला कि गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति काका जी भी इसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। काका जी बहुत ही प्यारे और सबके प्रिय थे। डॉक्टर स्नेहा ने तुरंत उनके घर का रुख किया। उन्होंने काका जी का परीक्षण किया और पाया कि उन्हें तुरंत दवाइयों और देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर स्नेहा ने काका जी को दवाइयाँ दी और उनके पास ही रुक गई। उन्होंने काका जी की सेवा की, उन्हें समय पर दवाइयाँ दी और उनके खाने पीने का ध्यान रखा। धीरे धीरे काका जी की तबीयत सुधरने लगी। गांव वाले यह देखकर बहुत खुश हुए और डॉक्टर स्नेहा की तारीफ करने लगे। कई दिनों बाद जब काका जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने डॉक्टर स्नेहा को धन्यवाद कहा। काका जी ने बोला, तुम्हारी मेहनत और सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। तुम सचमुच एक जादूगर हो। डॉक्टर स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, काका जी, मैं जादूगर नहीं, बस एक डॉक्टर हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी की सेवा करूँ और उन्हें स्वस्थ बनाऊँ। गांव के बच्चे भी डॉक्टर स्नेहा से बहुत प्रभावित हुए। वे उनके पास आकर उनके काम के बारे में पूछते और उनसे सीखते। डॉक्टर स्नेहा ने भी खुशी खुशी बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा और साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव में बीमारी कम होने लगी और सभी लोग स्वस्थ रहने लगे। सभी ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया और डॉक्टर स्नेहा को सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सेवा, मेहनत और दया से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। डॉक्टर स्नेहा की तरह हमें भी दूसरों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके की मॉरल स्टोरीज हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल मोरालिटी टेल्स टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।